फरमाइए। हम बोलते हैं ना कि पति होने के नाते आपका एक फ़र्ज बनता है, जिम्मेदारी बनती है, और वो जिम्मेदारी अगर आप पूरी करते हैं तो पत्नी खुश। पापा होने के नाते आप बच्चों का ध्यान रखते हो, बच्चे खुश। जहाँ जहाँ जो जो जिम्मेदारी है अगर हम अच्छी तरह से निभाते हैं तो उसका हमें पुरस्कार मिल ही जाता है। अभी जो आत्मा हुए हैं, शुद्धात्मा पद पाया है, तो उनको क्या करना है? तो उनके लिए बताया कि जो ये हरिदेव है वो कर्म के अनुसार उनको व्यवस्थित शक्ति चलाती है, याद है ना? और अगर जब वो व्यवस्थित शक्ति चलाती है तो वो हरिदेव को एक संयोग में से दूसरे संयोग में ले जाती है। वो संयोग, सभी संयोग का परिणाम भुगतान है, या तो वह सुखदायी होता है या दुखद होता है, लेकिन वो आपका नहीं है, आपका यानी शुद्धात्मा का नहीं है, वो तो हरिदेव का है। और आपको क्या करना है? उसे अच्छे तरह से देखना है। हरिदेव को आंखें नहीं है, हरिदेव की आंखें वो मर्यादित दृष्टि है, वो खुद को नहीं देख पाते, दूसरों को देखते हैं, और उनकी शक्ति बुद्धि की आंखों से है। और आप शुद्धात्मा होने से प्रज्ञा शक्ति के प्रकाश में जीते हैं, और प्रज्ञा शक्ति हरिदेव को प्रकाशित करते हैं। वो क्या करते हैं? उनको कौन से संयोग में से गुजरना पड़ता है, तो वो संयोग से गुजरेंगे, उनको भुगतान आएगा, लेकिन भुगतने वाले आप नहीं रहोगे। क्या में भुगतने वाले आप नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूँ। जब मैं ये नहीं जानता था मैं कौन हूँ, तो मैं हरिदेव ही था, और हरिदेव होने के नाते हरिदेव के कर्म मेरे कर्म थे, और वो कर्म में जो सुख दुख आते थे उसमें मैं बह जाता था, जिसके कारण नए कर्म बनते थे। अभी नए कर्म नहीं बनते, अभी पुराने कर्म जो आते हैं, जो हरिदेव को जहाँ वहाँ ले जाते हैं, और वहाँ ले जाने पर उनको जो भुगतान में से गुजरना पड़ता है वो उनका हिसाब है। और आप उसको अच्छी तरह से देखोगे तो समझ में आता जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, और आपको ये समझ में आने से आपकी तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगे कि जिससे किसी को भी दुख हो, खुद को भी नहीं, दूसरों को भी नहीं। तो इस तरह से जीने से आप सभी कर्म का निपटारा करते जाते। अभी एक परिस्थिति समझो कि आज आपने सब कर्म का निपटारा हो गया, और जब हो जाता है तो आप मुक्त हो गए, क्योंकि अब संयोग नहीं आएंगे। तो ये परिस्थिति से आप महाविद्य क्षेत्र में जन्म पाओगे। लेकिन अगर वो पूरा नहीं होता है तो पूरा करने के लिए एक दो जन्म इधर होता है, वरना ये ज्ञान के साथ, ये दृष्टि के साथ, ये भक्ति के साथ, ये आज्ञा के साथ हम महाविद्य क्षेत्र जाते हैं। ऐसा है। और हमें करना क्या है? तो सारे दिन ये हरिदेव क्या करते हैं उनको अच्छे से देखना है। फाइल आए तो फाइल का संभव से निपटारा करना है, यानी जो लेने देने वाले आए, जहाँ पर आपका क्या बोले ध्यान देना जरूरी है, तो आप ध्यान देकर संभव से निपटारा करके कमा के आगे जाओगे। शुद्धात्मा के खाते में जमा करना है।
कैसे जमा होता है? दो दृष्टि से देखना, और जब जब फाइल आए तो उसका समभाव से निपटारा करके उनकी जो भी ज़रूरियात है या क्लेम है वो पूरा करके समभाव से निपटारा करके मुक्त, ऐसा है। अभी हम औपचारिक बातें करते हैं, लेकिन हकीकत में जैसे आप किसी को बार बार बोलते नहीं हैं, हाँ मेरी शादी हो गई, हाँ मेरी शादी हो गई, मैं अभी पति हूँ, मैं अभी पापा हूँ, ऐसा बोलते नहीं, आप जीते हो। जैसे संजोग आए बच्चों के साथ तो पिताजी होकर जीते हैं, संजोग आया धर्मपत्नी के साथ तो पति जिसके जिम्मेदारी से रहते हैं, पिताजी माता पिताजी आ गए तो उनके साथ एक आदर्श बेटे की तरह रहोगे। तो इस तरह से सभी संबंध बहुत अच्छे से उसको आप समाधानपूर्ण उसका निपटारा करते हैं, तो उससे परिणाम क्या आता है कि शुद्धात्मा के खाता में जमा होता जाता है, शुद्धात्मा के खाते में। और ये खाता आपका खाता है, और ये हरिदेव जो है वो व्यवस्थित के खाते से चलते हैं, समझ में। इसीलिए अगर हरिदेव ने कुछ खोया तो शुद्धात्मा के खाते में उधार कर देना है, अगर हरिदेव ने कुछ पाया तो शुद्धात्मा के खाते में जमा कर देना है, क्रेडिट। तो इस तरह से आप शुद्धात्मा होकर अभी हरिदेव को देखते रहना है, और जहाँ जहाँ गलतियाँ होती है तो वहाँ गलतियों की माफ़ी भी मंगवाना है। तो ये ठीक नहीं है, आप माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांग ली तो हमारी जिम्मेदारी नहीं रहती। बोलो। ऐसा है। बताइए कुछ। पूजा पाठ हरिदेव करते हैं। हाँ, जो आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, वो सब हरिदेव के खाते में जाता है। लेकिन जैसे अगर हरिदेव किसी से झगड़ा करेंगे तो विचलित होंगे ना, तो ऐसी पूजा करने से उनको शांति मिलती है। लेकिन आत्मा का सुख तो आज्ञा में रहोगे तब आएगा। आत्मा का सुख आपका सुख है, और ये जो बाहर का नीति नियम वगैरह जो भी करेंगे हरिदेव, तो उनको उसका लाभ मिलता है। जैसा किसी के साथ उलझोगे तो परेशान होंगे, और उलझे बगैर अच्छी तरह से समाधान कर लेते हैं तो इससे शांति भी होती है। इसीलिए ये सब जो है वो एक औपचारिक वो बताई है, लेकिन उसके पीछे समझ लेना वो क्या था। कृष्ण भगवान की मंदिर जाते, राम की मंदिर में जाते, महावीर भगवान के मंदिर में जाते, माता जी के मंदिर में जाते, हनुमान जी के मंदिर में जाते, वहाँ जाके हम प्रार्थना करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि ये सब कमजोरियाँ हैं, तो ये बात प्रार्थना का मौका हमें मिलता है, तो प्रार्थना का लाभ लेने का। तो क्या बताया कि हरिदेव
जाएंगे वो सब पूजा करते हैं, आपकी पूजा अलग है। हरिदेव क्या करते हैं उनको देखना, वो आपकी पूजा है। और हरिदेव जो करते हैं उनको कराने वाली व्यवस्थित शक्ति है। हमें कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन समझ लेते हैं कि वो व्यवस्थित शक्ति करवाती है और आप उसको देखते हैं। हमें स्थूल क्रिया भी एक शांति का परिणाम देती है। और ये जो ज्ञान में रहकर आज्ञा पालन करके रहोगे तो वो आपको मोक्ष के करीब ले जाती है, और ये आपको टेम्पररी आनंद देती है। वो गलत नहीं है, लेकिन हकीकत ये है। और वैसे भी क्या बताया है, जो ऐसी दृष्टि मिलने के बाद आपको पूजा पाठ बंद नहीं करना है, क्योंकि आप समझ से पूजा नहीं करते, क्योंकि आपकी पूजा भी शुद्धात्मा दृष्टि से देखने में पूजा है। तो लोग उल्टा समझेंगे और आपको देखे बोले ये लोग नहीं जाते तो हमको भी जाना नहीं है। लेकिन आप क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि आपको जो मिलना था वो मिल गया, उनको भी मिला नहीं, और आपकी नकल करेंगे तो उनको नुकसान कितना होगा। इसीलिए लोग को कहीं किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन गलत मिले ऐसा करना नहीं है। इसीलिए आपको भांग की पूजा वगैरह करना है। हमें हम समझ के नहीं करते, वो सिर्फ क्या बोलते हैं, देखा और नहीं करते, ऐसा है कि वे जाते नहीं तो मुझे जाने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए दादा क्या कहते थे, हम भी जाते थे, दादा भगवान खुद जाते थे। क्यों? क्योंकि बोले मैं तो अपने आत्मा में ही रहता हूँ, आत्मा में ही रहता हूँ, इसीलिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आत्मा में रहते हैं वो सभी भक्ति में, आराधना, अनुसंधान, साधना में आ गए, ऐसा है। और जो आत्मा में रहते हैं, आज्ञा में रहते हैं, वो अपने व्यवहार में कभी कच्चे नहीं पड़ेंगे। कोई भी सबर में उनके ऊपर उंगली नहीं उठेगी, ऐसा है। बोलिए। अभी तो क्या है, प्रकृति की क्रिया पूर्व कर्म का परिणाम है, इसीलिए अभी हमें करना कुछ नहीं है और देखना सब कुछ है। उसका मतलब देखना सब कुछ का मतलब क्या है कि समझना बाकी है कि ये व्यवहार किसी भी स्वरूप से आए, किसी भी तरह से आए, लेकिन आप शुद्धात्मा में ही रहोगे, कहीं पर भी हरिदेव नहीं हो पाओगे और नहीं होते। इसीलिए जागृत रहना है। बोलिए। आज पता नहीं, शायद 3 बजे वो हो जाए, आपको ऐसे ही आना है तो ऐसा रिपीट हो जाएगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि हमें पता चला कि आपने ऑलरेडी लिया है तो वापस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये ऐसे रिपीट बैठेंगे ना तो आपको वो रिवाइज हो जाएगा, और जो कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आता ना वो पक्का हो जाएगा। तो आपको पता चलेगा, कम्युनिकेशन में है ना आप, हाँ बस वो तो मिल जाएगा आपको। हाँ 12 बजे हैं। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय, नमो विष्टागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव
साहुणम नमो सौवर्षावणम ऐसो पंचन मुकारो ऐसो पंचमुखारो सौवपावप्रणसणो सर्वपावपणास्मि मंगलाणं च सर्वेसिं मंगलानां च सर्वेषु परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद